दोस्तों, जैसा कि आपको ये इतने सारे वायर दिखाई दे रहे हैं, ये सारी अलग अलग सैटेलाइटें हैं और उस सैटेलाइट को हमें एक टीवी पर चलाने के लिए हमें क्या करना होता है, हमें डिस्क स्विच की ज़रूरत पड़ती है। ये 8 फुट का डिस्क स्विच है और ये 4 फुट का डिस्क स्विच है। ये आप देख सकते हैं, ये 4 फुट का है। इसमें भी सेंटर में ये रहता है, ये रिसीवर के लिए रहता है। और ये जो 8 फुट का डिस्क स्विच रहता है, इसमें 8 सैटेलाइटें आप अलग अलग लगा सकते हैं। इसमें ये भी रिसीवर के लिए गया है ये वायर। तो मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। जैसे मान के चलो, मैं आपको बताता हूँ कि जैसे DD फ्री, जैसे हमारा मान के चलो बदरसेट 26 है। बदरसेट 26 जो हमारा लगा हुआ है वो हमारी चौथी पोर्ट पर लगा हुआ है, देखिएगा। तो पहले तो आपको इसको ये समझिए कि हमारे पास केवल ये वाला डिस्क स्विच है मात्र 8 फुट का। तो हमें क्या करना होगा कि हमें जो इसका जो रिसीवर वाला वायर है, ये हमारे रिसीवर में लगा देना है, टीवी के रिसीवर में, ठीक है ना। और उसके बाद में ये हमारा जैसे चौथा पोर्ट है, चौथा पोर्ट में हमारा ये बदरसेट 26 लगा हुआ है। ये आप देख सकते हैं, चौथा पोर्ट जो है इस पर हमारा बदरसेट 26 लगा हुआ है, ठीक है ना। ध्यान रखना, इस पर 26 लगा है। तो हमें क्या करना होगा, मैं आपको बताता हूँ। रिसीवर में ले जा करके रिसीवर में जैसे कि आप एंटीना सेटिंग में जाएंगे। एंटीना सेटिंग में जाने के बाद में ये बदरसेट 26 हमारे चौथी पोर्ट पर लगा हुआ है। तो यहाँ पर देखिएगा, आपको ये दो चीज़ें दिखाई दे रही हैं। तो इसके सामने जो ऊपर वाला जो रहता है, इसमें केवल आपको 4 पोर्ट निकलेंगे। अगर जैसे आपके पास मान के चलो 4 फुट वाला डिस्क स्विच है, तो यहाँ से सेटिंग करना है आपको, समझना आप बात को। यहाँ से आपको सेटिंग करना है, क्योंकि इसमें 4 ही पोर्ट रहते हैं। और अगर मान के चलो आपके पास में 8 फुट वाला है, तो आपको क्या करना होगा, 8 फुट के लिए हमें नीचे वाले पे जाएंगे। इसमें 16 फुट तक का रहता है, इसमें 16 फुट तक का रहता है। ये देख सकते हैं आप यहाँ पे 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 फुट तक का रहता है। अब मैंने क्या कर रखा है कि इसमें 4 नंबर पर मेरा बदरसेट 26 लगा हुआ है, तो इसीलिए आपको देख सकते हैं कि नीचे सिग्नल भी आ रहा है बदरसेट 26। अगर मान के चलो मैं इसको चेंज कर दूंगा, ये देखिएगा, तो इसमें सिग्नल नहीं आएगा, क्योंकि मेरा चौथे नंबर पर बदरसेट 26 लगा हुआ है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अगर आपके पास में केवल 8 ही फुट का है, तो आपको यहाँ से सेटिंग करनी है तो यहाँ से। उसके बाद में आपको बता दूँ, 8 से 4, 8, 4, 12, यानी 12 सैटेलाइटें चलानी है। तो आप 8 फुट से 4 फुट का एक डिस्क स्विच लगा करके आप 12 सैटेलाइट भी चला सकते हो। वो कैसे, वो बड़े थोड़ा ध्यान देना आप, मैं आपको बता दूँ। तो आपको क्या करना होगा, आपको एक 4 फुट का डिस्क स्विच और लेना पड़ेगा। 4 फुट का डिस्क स्विच लेने के बाद में आपको क्या करना है कि जैसे आप थोड़ा सा इस पर ध्यान दें कि इसमें 4, ये वाला जो सेंटर वाला है, ये मैंने इसमें 8 पोर्ट होते हैं। तो मेरे 7 पोर्ट में तो लगा है अलग अलग सैटेलाइट, लेकिन मैंने एक पोर्ट को खाली छोड़ रखा है, जो कि पोर्ट नंबर 2 है। ये देख सकते हैं आप, पोर्ट नंबर 2 पे मैंने क्या किया, जो वाइट वाला वायर आया है, वाइट वाले वायर वो मेरे ये वाले डिस्क स्विच के रिसीवर वाले पॉइंट में मैंने लगा दिया है, ठीक है ना। और इसका एक पोर्ट मैंने खाली छोड़ा है, और बाकायदा ये दूसरे पोर्ट पर मेरा लगा हुआ है टाटा लिखा है टाटा, यानी कि 2 पोर्ट पे मेरा लगा है टाटा प्ले। उसके बाद में 3 पोर्ट पे मेरा लगा हुआ है ये लाओसेट, ये देखिएगा लाओसेट लिखा हुआ है। और चौथे पोर्ट पर मेरा लगा है ये DD फ्री डिस्क, चौथे पोर्ट पर मेरा DD फ्री डिस्क लगा हुआ है। तो आप थोड़ा सा समझना, मैं फिर बता रहा हूँ। 2 नंबर पर 2 नंबर का जो वायर मैंने 2 नंबर का वायर मेरे ये वाले डिस्क स्विच में आया हुआ है। तो इसकी सेटिंग हमें रिसीवर में कैसे करना होगी, जैसे DD फ्री डिस्क है। DD फ्री डिस्क आपको पता है कि कितने नंबर पे लगा, चौथे पोर्ट पर लगा है। तो हमको क्या करना होगा, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपनी सैटेलाइट को चुनेंगे। हमारा 35 नंबर पर DD फ्री डिस्क है, इसको हमने चुना। और यहाँ से जाने के बाद में आप नीचे जाना, तो ये आपको पता है कि हमारा 8 फुट का डिस्क स्विच है, और उसके हमने डिस्क स्विच के 2 नंबर पर हमने 4 फुट वाला लगाया हुआ है। 2 नंबर पे 2 नंबर वाले पोर्ट में हमने 4 फुट वाला लगाया हुआ है। तो यहाँ पर हमें ना 16 फुट हैं, तो हमें यहाँ पर 2 को सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि 2 नंबर पर हमने 4 फुट वाला लगाया। और ऊपर जहाँ पर जा करके हम DD फ्री डिस्क जो है वो चौथे फुट पर लगा रखा है, तो इसीलिए हम यहाँ पे इसको 4 करेंगे। समझ रहे हैं ना बात को आप, कि यहाँ पर हमें 4 पे सिलेक्ट है DD फ्री डिस्क। मैं आपको फिर बताता हूँ, आपको फिर समझ में आएगा। ये देखिएगा, ये 8 फुट का डिस्क स्विच है। 8 फुट में हमने 2 नंबर वाले पे, ये देखिएगा 2 नंबर वाले पर हमने 4 फुट का डिस्क स्विच लगाया हुआ है। तो और यहाँ पर हमने इसके 4 नंबर पे हमने DD फ्री डिस्क वाला लगा रखा है। तो आपको ऐसा ही करना है, इस प्रकार से आप सेटिंग करेंगे। अब जैसे मान के चलो आपको टाटा प्ले हमारा 3 नंबर पे लगा है, तो आपको ऊपर वाले में क्या रखना है, ऊपर वाले में नीचे वाले में आपको 2 नंबर ही रखना पड़ेगा। 2 नंबर इसलिए रखना पड़ेगा क्योंकि हमारा 2 नंबर पे 8 फुट वाला जो डिस्क स्विच है, उसमें 2 नंबर पे हमने 4 फुट का कनेक्ट किया है। और यहाँ पर हमें टाटा प्ले के लिए हमें कितना नंबर कर देंगे, तो हम देखेंगे अपने उसमें कि टाटा प्ले हमारे कितने नंबर पे लगा हुआ है। टाटा प्ले हमारा जी लगा हुआ है, ये देख सकते हैं, ये टाटा प्ले लिखा है। इसमें टाटा प्ले वाला जो लगा हुआ है, ये हमारे कितने नंबर पे लगा है, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है
2 नंबर पर 2 नंबर पर लगा हुआ है। तो हमें टाटा प्ले के लिए उसमें क्या करना पड़ेगा, देखिएगा मैं आपको फिर बताता हूँ। यहाँ पे टाटा प्ले के लिए हमें करना पड़ेगा, यहाँ पर हम 2 नंबर कर देंगे। यहाँ पे जाके हम इसको 2 पे सिलेक्ट करेंगे। ऊपर पहले सैटेलाइट को सिलेक्ट करेंगे, पहले यहाँ पे हम सैटेलाइट को चेंज करेंगे। ऊपर यहाँ पे टाटा प्ले करेंगे और यहाँ पर जाके हम 2 नंबर पे कर देंगे, क्योंकि 4 नंबर पे डीडी फ्री डिश है, 2 नंबर पे टाटा प्ले है। इस प्रकार हम सेटिंग करते जाएंगे। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। इस प्रकार हमारे हम कितनी भी इसमें 32 पोर्ट तक, 32 सैटेलाइटें तक हम एक रिसीवर में चला सकते हैं। आपको बारी बारी से इसी प्रकार कनेक्शन करना होगा, तो आराम से आप देख सकते हैं। जिनको समझ में नहीं आया वो कमेंट्स करके बताएं, मैं आपको और अच्छे तरीके से बताने के और प्रयास करूँगा, वीडियो बनाऊँगा। ओके, नमस्ते, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, जैसा कि मैं आपको डायग्राम के माध्यम से समझाता हूँ, ये टीवी है, ये रिसीवर है और ये हमारा 8 पोर्ट का डिस्क स्विच है, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, और ये हमारा 4 पोर्ट का डिस्क स्विच है। तो थोड़ा सा समझिए कि हमने इन सभी पोर्टों में अलग अलग सैटेलाइटें लगे रखी हैं, और परंतु ये जो दूसरा पोर्ट है, दूसरे पोर्ट में हमारा एक वायर गया 4 पोर्ट वाले के रिसीवर में वाले पॉइंट में, ठीक है। और इसमें 4 नंबर पर मेरा डीडी फ्री डिश है, ध्यान दें थोड़ा सा। 4 नंबर पर मेरा डीडी फ्री डिश है, 3 नंबर पर लाव सेट है और 2 नंबर पर मेरा टाटा प्ले है। तो हमें क्या करना है कि रिसीवर में 2 सेटिंग होती हैं। ये 16 पोर्ट वाला जो रहता है, तो वहाँ पर हमें 2 को सिलेक्ट करना है। क्यों करना है 2 को? क्योंकि हमें पता है कि 2 नंबर पर हमने 4 पोर्ट को कनेक्ट किया है, तो इसीलिए हमने यहाँ पर इस पर रखना है 2 नंबर। और इसमें हमें डीडी फ्री डिश कितने पे है? 4थे नंबर पर, तो हमें इस पर 4 पे टिक करना है। अगर मान के चलो आपको टाटा प्ले का करना है सेटिंग, तो टाटा प्ले के लिए हमें यहाँ पे 2 नंबर रखेंगे, और टाटा प्ले के लिए यहाँ पर हम किस पर टिक करेंगे? 2 नंबर पर टिक करेंगे, तो टाटा प्ले का सिग्नल आ जाएगा। लाव सेट का अगर आपको करना है, तो लाव सेट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ये वाले में तो 16 पोर्ट वाले में तो हमें जाके 2 पे ही टिक करना है, क्योंकि हमारे ये 2 से ही पोर्ट आया है। तो यहाँ पर लाव सेट के लिए हमारा कितने 3 नंबर पे है, तो यहाँ पर 3 पे टिक कर देंगे। आई हो इसी प्रकार हम 32 सैटेलाइट आराम से कनेक्ट करते जाएंगे, ऐसे 4-4 पोर्ट वाले लगा करके। तो आई होप समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। और कुल मिला के आप अगर बेल आइकन नहीं दबाए तो बेल आइकन को ऑन कर दें, डीटीएच संबंधी नोटिफिकेशन पाने के लिए। ओके, नमस्ते, जय हिंद, वंदे मातरम।